हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। और टॉपिक का नाम है हमारा परसेंटेज। क्या टॉपिक का नाम है बेटा? परसेंटेज नाम। परसेंटेज को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रतिशत। क्या कहते हैं? प्रतिशत। देखिए, इस वीडियो में हम आपको परसेंटेज बता रहे हैं। और ये जो परसेंटेज है पूरी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और भी एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो ये जो परसेंटेज जो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है कि किसी का परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, आपको सॉल्व करना हो जाता है। तो हम सबसे पहले परसेंटेज की जो बेसिक है वो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। उसके बाद हम आपको न्यूमेरिकल बताएंगे कि परसेंटेज के न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को जानते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात सुनिए। सबसे पहले प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रतिशत, प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत क्या है? प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100। शत का मतलब क्या होता है? 100, यानी 1/100। प्रतिशत का मतलब ये होता है। ठीक है, प्रति का मतलब एक और शत का मतलब 100 होता है। तो परसेंटेज का मतलब आप समझ गए। प्रतिशत यानी प्रति का मतलब एक और प्रति का मतलब किसी भी चीज के लिए एक होता है और 100 होता है इसका परसेंट। प्रति 100 के हिसाब से ये परसेंटेज कहलाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 तरीके से हम बताएंगे परसेंटेज को बदलना, कि किस तरीके से परसेंटेज 3 तरीके से कैसे कन्वर्ट होती है। सबसे पहला जो मेथड है हमारा वो क्या है, हम सीखेंगे इसमें। प्रतिशत को सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यानी अगर कोई भी प्रतिशत होगा, कोई भी परसेंटेज होगा, आप उसको जो है भिन्न में यानी फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे इस बात को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मतलब आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना सिखाएंगे। सबसे पहले यही होता है कि प्रतिशत अगर लिखा है तो उसे हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपके पास अगर दिया गया है 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, इस तरीके से अगर आपको दिए गए हैं, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये जो प्रतिशत है इनको आप भिन्न में बदलो या भिन्न में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तभी तो हम इजीली तरीके से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि इनकी वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखनी होती है। ठीक है, तो कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरीके से। पहला हम आपको बता रहे हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना कैसे बदलेगा। अब ये 10% है, 10% है तो 10% का मतलब होता है 1/100, यानी प्रति माने 1 और शत माने 100। ठीक है, ये बात है। तो 10% का जैसे ये चिन्ह जो है हटेगा तो नीचे जो है आपके लिए यहाँ पर 100 आ जाएगा। वैसे प्रतिशत 1/100 होता तो वही हो गया 1/100, यानी 1/100 से बड़ा होगा। ठीक है, 10% हो गया। अब 10% था, परसेंटेज का जैसे चिन्ह हटेगा नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है, नीचे 100 आ जाएगा। तो यहाँ जाएगा 10 एकम 10 और 10 10 आवे 100, यानी इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 1/10। कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आ जाओ 20%। तो 20% का साइन हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। तो 20 एकम 20, 20 25 100, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। क्लियर, 1/5 हो गया है ना। इस तरीके से 1/5 हो गया। अब है 30%। तो 30% है तो इसको कन्वर्ट करेंगे। 30 अपॉन परसेंटेज का साइन जैसे हटेगा नीचे 100 हो जाएगा। 5 से इसे काट सकते हैं, 5 6 30, 5 2 10, ये 0 आ जाएगा, यानी 6/20। 6/20 को भी काट सकते हैं यहाँ पर, 2 3 6, 2 10 20, यानी 3/10 आ जाएगा। 3/10 आ जाएगा। इसी तरीके से 40% है तो 40%, 40% का साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4/10, 2 2 4, 2 5 10, यानी 2/5 आ जाएगा। क्लियर है, 2/5 आ जाएगा। ऐसे 50% है तो 50% का साइन हटेगा, नीचे आएगा 100, 50 बन जाए 50, 52 जा 100, यानी 1/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं? 10% को लिख सकते हैं 1/10, 20% को लिख सकते हैं 1/5,
30% को लिख सकते हैं 3/10, 40% को लिख सकते हैं 2/5, 50% को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, बात समझ आ रही? तो इस तरीके से यहाँ पर हम परसेंटेज यानी प्रतिशत को आप जो है वो भिन्न में आप बदल सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा तरीका जो परसेंटेज से संबंधित है। जो दूसरा तरीका है वो क्या है? अब दूसरा यहाँ पर जो दूसरा टाइप सीखेंगे वो क्या है? यहाँ पर तो हमने प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया, अब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। अगर कोई भिन्न लगे उसको परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी आप परसेंटेज में कैसे बदलोगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलोगे। अब सबसे पहले यहाँ पर भिन्न का आपको एक सवाल दे देते हैं, जैसे आपके पास 1/2 हो, आपके पास 1/5 हो, आपके पास 1/4 हो, आपके पास 1/6 हो, आपके पास 1 जो है यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 1/3 हो। तो यहाँ पर किस तरीके से हम जो है इसे परसेंटेज में लिख सकते हैं? तो ये हमने आपके लिए 5 क्वेश्चन लिए। फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शन में क्या करना पड़ता है? यहाँ पर जो है हमें मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। किससे करना होता है? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो करेंगे जरा। 1/2 लिखा है, 1/2 इंटू 100 कर दिया। ठीक है, 100 कर दिया। तो यहाँ पर काटो इसको, 2 6 10 और ये 0, तो ये आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा? 50%। आप देख भी सकते हैं, अगर 50% का हमने पहले निकाला था तो 50% का यहाँ पर कितना निकल के आया था? 1/2 निकल के आया था। इसका मतलब हुआ 1/2 होगा तो 50% हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 1/5, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 20% आ जाएगा। ऐसे ही 1/4 इंटू 100 करेंगे, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 बचे 20, यानी 25% आ जाएगा। ऐसे ही 1/6 है, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 5 10, 0 50, 50/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगला करेंगे 1/3 गुणा 100, ये भी कर लो, 3 3 9 है ना, और 1 बचेगा, फिर से 3 3 9, और यहाँ पर पॉइंट नहीं लगेगा, बाद में लगेगा, 33.3% आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भिन्न लिखा है, यानी 1/2 है तो इसका मतलब समझेंगे 50%, 1/5 है तो इसका मतलब समझेगा 20% है, 1/4 है तो इसका मतलब समझेगा 25% है। ऐसे ही करके हम इसको समझ सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक है जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बेहद जरूरी है कि आप कैसे लिख सकते हो चीजों को। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे तीसरा पॉइंट, जो कि जो है डेसिमल पॉइंट का है, यानी दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, देखिए दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, इस बात को हम आपको बताएंगे कि दशमलव से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब हम तीसरा जो लेते हैं आपके लिए, वो दशमलव से प्रतिशत में बदलने के लिए लेते हैं। ठीक है, यानी दशमलव हो आपके, तो हम कैसे बदल सकते हैं? दशमलव से प्रतिशत में बदलना। ठीक, दशमलव से प्रतिशत में बदलना, यानी कोई भी अगर डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल लगा हुआ है अगर, तो हम इसे प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं, इस बात को आप सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं हम लोग दशमलव। दशमलव का पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से ले लेते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए दशमलव में अगर आपको लिखा है प्रतिशत में बदलना है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखा है 0.3, सेकेंड यहाँ पर लिखो 0.04, थर्ड लिखा हुआ है 0.5, ठीक है ना, ऐसे फोर्थ लिखा हुआ है 0.8। तो हमें इसे परसेंटेज में बदलना है कि हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो अगर डेसिमल पॉइंट है, दशमलव है, तो उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। किससे करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0.3 लिखा है, तो 0.3 इंटू 100,
तो ये हो जाएगा, देखो पॉइंट को छोड़ करके अगर गुणा कराएंगे इसकी 3 की 100 से तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300। और पॉइंट यहाँ पर एक के बाद लगा है, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगाया तो आप भी यहाँ पर पीछे के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, यानी 30 आ जाएगा। तो 30% इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी 30% को हम 0.3 लिख सकते हैं। ऐसे 0.04 है, 0.04 इसमें भी 100 कर देंगे। जब इसमें 100 कर देंगे तो इस हिसाब से आ जाएगा 4 की गुणा 100 से, ये हो जाएगा 400। ठीक है, क्लियर है। पॉइंट कितने के बाद यहाँ लगा है, 2 के बाद लगा है पीछे से, तो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4%, 4%। ठीक है, इस तरीके से थर्ड लिखा है 0.5 इंटू मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 100 से करेंगे तो 500 हो जाएगा। और पॉइंट एक के बाद लगा है पीछे से तो यहाँ पर लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा 50%। कितना हो जाएगा 50%। इसी तरीके से अगला हम करेंगे जो है 0.8 लिखा है, 0.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो ये हो जाएगा 800, 8 इंटू 100, 800 पॉइंट लगेगा पीछे से एक के बाद यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 80% हमारा आंसर। ठीक है, 80% हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो तीसरा सीखा कि दशमलव से प्रतिशत में बदलना, तो दशमलव अगर दिया गया है तो आप प्रतिशत में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये बेसिक तरीके हैं जो हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं चौथा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट क्या है, किसी भी चीज का आपसे परसेंटेज पूछ लेता है कि परसेंटेज ये कितना परसेंट होगा किसी भी नंबर का। अगर आप मैं पूछूं आपसे कि जो यहाँ पर क्या पूछे कि कितना प्रतिशत होगा, यानी आप लिखोगे यहाँ पर किस राशि का, ऐसे करके सवाल बनते हैं, किस राशि का, इस तरीके से बनेगा, किस राशि का, ठीक है ना, यहाँ पर 10% ऐसे लिख लेना, 10% 40 है। किस राशि का 10% 40 है, 40 है, ये बता किस राशि का, यानी ऐसा क्या अमाउंट है जो 10% किसी का 40 है, इस बात को बताना है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें क्या समझोगे कि किसी भी राशि का जो है वो 10% का 40 है ना, किस राशि का, तो वो बतानी है कि आपको अमाउंट क्या है, यानी वो धन क्या है, वो पैसा क्या है, कि जो ये बता दो आप, वो मनी और वो जो क्या रुपये कितने हैं, कि 10% जिसका 40 है वो क्या होगा, वो कितना नंबर होगा 10% जिसका 40 है। तो यहाँ पर जो कोई राशि होगी, यानी कोई भी चीज़ आपने मानी हुई है, वो क्या है x मान लेंगे। इसको अगर हम x मानते हैं तो x का 10% ही तो होगा, x का 10%, अच्छा 10% होगा, x इंटू 10% इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। तो x इंटू 10%, जब परसेंटेज का साइन हटता है, और आप जानते हो जो परसेंटेज होता है, देखो 10%, अभी मैंने बताया था पीछे आपको कि 10% को कैसे लिख सकते हैं। देखो 10% को मैंने कैसे बताया था, 10 को बताया था जैसे 10 बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा, परसेंटेज काटेगा 10 से कम 10, 10.100, यानी 1/10 लिख सकते हैं। 10% को 1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे सीधे 10% है, तो यहाँ पर अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो आप क्या लिख दोगे 1/10 लिख दोगे। क्लियर है, इक्वल टू हो जाएगा 40। ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर निकालूंगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 40 इंटू 100, 40 इंटू 10, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यानी 400। कितना हो जाएगा 400। इसका मतलब ये हुआ कि 400 का 10% जो है वो 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी वो राशि लिख के कितनी आई है 400 आएगी, ये निकल के आप 400 का जो है अगर 10% निकाल देंगे वो 40 हो जाएगा। क्लियर है ना, 10% जो है 40 हो जाएगा, इस बात का समझिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन एक ये अराइज हो सकता है कि किस राशि का 10% 40 है, किस राशि का 20% है, किस राशि का 50% इतना, तो वो राशि बताइए। तो आप ऐसे बता सकते हो कि वो राशि क्या होगी, वो यहाँ पर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो फ्रैक्शन के द्वारा। परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन में लिख लिया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है इस तरीके से, पांचवा टाइप क्या हो सकता है, पांचवा टाइप इस तरीके से हो सकता है, ये तो 10% का 40 करते हैं। अब कहेंगे यहाँ पर जो राशि है वो दी जाएगी। मैं कहूँ आपसे 500 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, 500 का कितना प्रतिशत, यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कितना प्रतिशत। ठीक है, 500 का कितना प्रतिशत जो है वो आपका 45 होगा, 45 होगा, ये बताओ, ये बताओ। ये क्वेश्चन है कि 500 का, यानी अमाउंट इसमें दिया गया, 500 का कितना प्रतिशत 45 हो जाएगा, इस बात को बताना। तो यहाँ पर आप देखिए जो 500 रुपये लिखा है वो 500
और का मतलब होता है गुणा। कितना प्रतिशत, तो परसेंटेज तो मालूम नहीं, तो आप मान के यहाँ पर चलोगे x%। कितना, x%। कितना होगा भाई, 45 होगा, 45 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 500 इंटू एक्स है, तो परसेंटेज का साइन हटेगा, तो नीचे क्या आता है, 100 आता है, इक्वल टू हो जाएगा 45। अब यहाँ पर x को निकालना है, x को निकालेंगे तो x के साथ क्या है, 500 है, वो नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा 45 इंटू 100। क्लियर, 100 का ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 45/5। तो 5 से यहाँ पर कैंसिल कर देंगे इसको, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 9 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी यहाँ पर आप निकाल सकते हैं कि इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर 9% इसका आंसर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल कह सकते हो कि 500 का 9% 45 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप निकालना चाहते हो तो 500 का 9% देखो, निकाल के देख लो, 9/100, यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, 9×45 आ जाएगा। ठीक है, तो 9% हो जाएगा। और 500 का कितना प्रतिशत 45 होगा, तो आप कह दोगे 9% होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रतिशत का जो है टॉपिक आपके लिए खत्म होता है। इसके बाद अगली वीडियो में हम आपके लिए जो है कॉम्पिटिटिव बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चन लाएंगे, वो आप देखना है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये आपको बेसिक था जो परसेंटेज को हमने आपको बताया इस वीडियो में। आप इस वीडियो को जो है देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, लेकिन ये आपके लिए बेहद जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि परसेंटेज आपको सीखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।